बसंती पवन जब चला, अब हंसूला लोगन की का रखल बाई में। मस्त मादक बसंती पवन जब चला, गीत भौरों का गुनगुन सुनाने लगा। निकल जा भैया, धीरे धीरे निकल जा आप लोग। बड़ी पंखुड़ी भृंग के प्यार में, गंध वैभव पवन में लुभाने लगा। मद भरी हुस्न की एक हवा चल गई, मदनिसा में मदीना छुपाने लगा। कुंज में कोकिला मारे किलकारियां, याद बिरहन के दिल को सताने लगा। ए भैया, ये दास्तान कब कबा, जब कौरव पांडव की लड़ाई समाप्त हो गई। भीम महाराज बड़ा मोटा तगड़ा रहलन। भीम को जो खाना मिलता था डेली, खाना में खून हो जाता था। एक दिन युधिष्ठिर महाराज से पूछलन कि सरकारी का गड़बड़ी है, तो बताए कि लड़ाई का पाप लगा हुआ है, आप जाके भोले बाबा का दर्शन कर लें तो आपका ये पाप कट जाएगा, खाना खून नहीं होगा। भीम महाराज शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए साथियों, लेकिन भोले बाबा भंगी कैलन का देखलन कि भीम आ रहे हैं। भीम को आते देख अपने भैंसा का रूप और पार्वती भैंस का रूप बना ली। अब आगे आगे भैंस, पीछे पीछे भैंसा भागे लगल। हाँ हाँ वह बतिया सोचलिए कि इतना कहनी कहीं उठे तो कुछ चुकवे करी है, फेरो दो समझ बुझ के बोलत रही। छोड़ा जाए आप तो सही वाला बता दिए भैया। भीम महाराज कहते कि शंकर भगवान भैंसा का रूप बना ले, पार्वती भैंस का। तो आगे आगे भैंसा भागत बा, पीछे से भैंसिया। भीम के शंका हो गई कि अरे यार, ये तो देखले रहली कि आगे आगे भैंस, पीछे पीछे भैंसा दौड़ बा, कि हई तो नए देखत है कि भैंसा आगे आगे भैंसिया पीछे पीछे जात बा। बस बस यही भोले बाबा जा रहे हैं। दौड़ के भीम वही पोछी पर हाथ लगा देलन, पूरा अपन जोर पोछिए उखड़ गई। तो पोछ उठा के फेंक दिए, पोछ चली गई नेपाल के अंदर और धड़ अपने बनारस में रह गई। उस स्थान का नाम भैंसासुर है। लेकिन ए भैया, उन नेपाल में जाके पशुपतिनाथ नाम से मशहूर हूं, आज भी बहुत सा सज्जन हुआ दर्शन कर जालन उनकर। तो यहाँ एक तर्ज आ गई, तर्ज का नाम हो कि अरे सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, सजनी अमीर साजन गरीब। गाना का भाव सुना कि गावे कोयलिया बसंती मल्हार, अमवा का डार झूमे बहार। हाँ भैया, अरे खिलनी कोई निया खिलल कचना, खिलनी कोई निया खिलल कचनार, निबुला अनार मांगेला प्यार। सुनाती में मतवाला भंवरवा झूमे, मदन के मस्ती में मतवाला भंवरवा झूमे, कली के आलिंगन में मस्त अधरवा चूमे। अब देखा यही से कहानी का शुरुआत हो गई। एक कांड नेपाल का मिलेगा कि मदन का मस्ती पशु पक्षी में भी समाई है। एक यादव का भैंस रात में चिल्लाई है,
हाँ तब का बहु जन सुतल हुआ ने घरिए बुझला पुलखी में भी समाई है। एक यादव का भैंस रात में चिल्लाई है, जगाया दो जगाया गोदी के दुलरुआ के, चला खोजल जाओ बचवा राती में पढ़रुआ को। लड़कवा का नाम राजू रहल, वो पाड़ी आधी रतिये के ठाड़ हो गई। अब अपने में बाप बेटा कहलन का कि अरे पगहा पकड़ के चला हो नहार, रजनी में यार निदिया बेकार। रतिये में निदिया बेकार हो गई। बाप बेटवा का बिहारी यादव का राजू का धै के पगहा चल दिला ना। चलन कैसे कि टिकोरी मारे बापे बेटवा, टिकोरी मारे बापे बेटवा, कर के बिरा वेदना मांगे चाचा कोरी। और करत मनौती शंकर जी से बाप पूत चलल है अनजान, खोजत भैंसा बन बन डोले। रात बड़ी नहीं होत बिहान, गर्जत दौड़त चली भैंस, भैंसा बिन होते थे हैरान। और धई के पगहा राजू चलने, पिता बिहारी थे परेशान। इनसे ना रह गलत तब निकलना है नेपाल की पहाड़ी में, नेपाल की खाड़ी में तो कैसे चल जानी है कि तर ये देवर भुजाई के तर जाओ। देवरवा चोरिये चोरी लहावे, भौजइयो चोरिये से लहावे। ये न बताई, ये तो बात हो। देवरवा चोरी से लहावे, भौजइयो चोरी चोरी लहावे। एक दिन का बात है, देवरवा देखलस तो कहलस का कि नैहरे में रहलू तकीना कीना पियालू, ससुरे में पियलू चोराई के हो राजा। तनी देदा राजा बीड़िया देख लेना, बस लब से अचरवा में लुकवावे लगलू। कहना दादा यार हम भैया के चोरियां लहाइला, देवी फूक हम खींच लें कि अब का लुकवाओ तो हर सीधे तर्ज है ना। गाना का भाव सुना कि राजू चले लगल पगहा संभार के हो बाबू, बाबू बोले लगन बोलिया रखार के, बाबू बोले लगन बोलिया रखार के, बाबू बोले लगन बाबू बोले लगन बोली और कार के। लेकिन भैल का की पाए नाई भैंसा दूनो लौटे तब घरवा, कह राजू बनियाए बाबू बरवई के तरवा। कहने कि ये बाबू किस्मतिये खराब ले चला, भैंसा नहीं मिली। नेपाल की पहाड़ी खाद छान दिए, लेकिन साथियों भैंसा नहीं मिला। कहने की बरे के नीचे ले चल के दूर में बांधा। कहना कहाँ जेबी? तो राजू कहलस कि चला आई घर शिव जी के मनाई के हो बाबू। वह पशुपतिनाथ जो मतौली जो पूछिया गई बा और चला भैया इन बात शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गया। पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंच के राजू नाम का लड़का एक ही पांव खड़ा हो गए, कहने का लगा तर्ज बड़ी खतरनाक आ गई। 3 ठे मेहरारू रहनी, एक गांव के रहनी, एक गांव में बियाह हो गए और तीनों समय गौने चल गई। हाँ 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 शायद बनल रहल
जब जाए कुआं पर पानी खींचे एक से तनी तुतुरा रहल जबनिया फंसा होकर तो दुई मिली पूछे कि काहे सखी कैसे बीतल हो तो तुतुरहिया कहे कि बनमा बना थुतावैया मत दूठे खाली मौजे मस्ती बदे पूछे कि तुतुराई तनी सीखे लगी तो कहे तक का कैलू ए सखी कह थोड़ था दतई थो पियाते ददवनी तब का भेल कह थोड़ था दतई थो पियाते ददवल तोरा दाग दई अय्या मैं तू रहिया कलश के ए थी हमार तो पूछ ले न तनी अपनो बतावा तो हार तैथे बीतल तो दूसर की कलश की अरे कलश के हमार तो तनी पतीले हवा की बहुत खतरनाक है कहनी का कैलन तो लगल बतावे कि रतिया राजा मोती न लरतोर रतिया राजा मोती न लरतोर रतिया राजा मोती न लरतोर दियो कहले तू तो रहिया कि ए थी एतर मतलब हम नहीं पौली कह सुना सुना बहुत दिना पर चोली सियावली रतियों रोजा खड़े आएगा नंबर तीसरकी का कहने की हमार तो पूछ ले लू तनी अपनो बता दे सखिया तो लुगवा पिछवा भीजल काहे हो वो कहलस कि ये सखी हमार सैया 12 बरस से परदेश रहल कोई लड़ी में नौकरी करल सखिया चल गई न कमाए लेकिन एक चिट्ठी तार सनेस नहीं दिलन कैसो दिनवा के गाछा थई कनी कुल मत बतियावा बेसी ना बतियावल जात लुगवा तू काहे भीजल हो कह सुनबू तब न एक छोट सा देवर हो जब पुरुआ बहला तो देहिया लस लस करे तो जियरा जब ना मानो सखिया तो करी लका की देवरवा के अपने बस सुताई लका ही ना पूछत ही लुगवा तो कैसे भीजल तब कहलस कि देवरा बड़ा मुतवैया तर्ज हो लेकिन गाने का भाव सुना ए पशुपतिनाथ के दरबार में जाके राजू नाम का लड़का एक ही पांव खड़ा होके लगा कहने ये बाबा रे नहीं मिलल है भाई सवा में का करे नहीं मिलल है भाई सवा में का हो नहीं मिलल है भाई सवा में का करूं अरे बाप रे बाप शंकर जी का जी घबराए लगल के बुझात बा केनो यादव के लड़का पहुंच गया मंदिर पर कहले भैया यहाँ भैंसा का कारोबार नहीं हो मंदिर हो कह सरकार खोहिया में ढूंढली पहाड़ियों में ढूंढली व्यर्थ भइल है पैसा मोका करूं ये बुझा था कि पानी का पैसा बेकार चल जाई रात भर बाप बेटा घुमली भैंसा का पता नहीं लगल और भोले बाबा कहने कि सुन बेटा तोर कमुआ हो जाई लेकिन कैसे बताइए मत तो यहाँ एक तर्ज हो कि गोर की पतर की रे अरे मारे गुले लवा जियरा शंकर भगवान भांग पी के मस्ती में पागल एक लकड़ी दे देना राजू नाम के लड़का के बचवा लकड़ी ले ले कहल की सरकार लकड़ी का काम ना है लकड़ी ना चाहिए हमें भैंसा बता दिया कहले की लकड़िया का गुण सुनला पहले तुम कि लकड़ी कहलिया है अरे सुनो लड़कऊ देव गुण समझाए लकड़ी कहलिया है अरे सुनो लड़कऊ देव गुण समझाए लकड़ी कहलिया है अरे सुनो लड़कऊ देव गुण समझाए लकड़ी कहलिया है
अरे बेटा लकड़िया में वो गुड़बा कि पहले छुएबे न बोली। हमार नाम लेके अगर एक लकड़ी अपने भैंसिया के मार देबा ओकर चिल्लाल तो एकदम में बंद हो जाई। जो रात भर चोकरत है एकदम तुरंत चोकरल बंद। एक लकड़ी के मल्ले में एकदम शांत हो जाई कि पहले छुएबे न बोली तब गिरी बदनिया से पानी और दूसरी छुएबा तो गाभिन तब फुलिए पेट तोहराई। कहना कि हाँ इतना गुड़े में कहना कि हाँ एक लकड़ी मर बा चिल्लाल बंद हुई दूसर की मार देगा मजे का पेट जनाए लगी लदवा अगवा के निकल जाई। है भैया और तीसरी में सुना अरे तीसरी के बेरिया हो सुना मरमिया अरे सीधे पड़ियावा भी आई कि सुन मोरी बोली आहे लेकिन राखा लकड़िया वाला भेद छुपाए सुन मोरी सुनकर शिव वरदान ध्यान से दौड़ल आया। खुदलस की बाबू के रस्तों में घेर के एक लकड़ी अपने भैंसिया के मार दी। अब घरे ना पहुंचल हुई है कह खड़ी करा भैंस से अब ए बाबू तू जरी को जिन खबर आया हो टिकोरी मारे बापे करस की तोरे घर में बाजी छोरी और कमोरी अरे कमोरी अरे कमोरी अरे कमोरी तोहरे घरवा बाजी छोरी और बुढ़ऊ कहने की लड़कवा का दिमाग कुछ खराब जना था। रात भर हम बाप बेटा भैंस लेके घूमली भैंसा का पता है ना आई कहत बा कि तोरे घर में बाजी छोरी और कहना वो कैसे बजी बेटा तब लड़कवा समझावत हो तो यहाँ एक तर जाऊद आएगी कि बारह बरिसवा एक सखी अपने एक सखी से बतियावत रहा एक भौजाई अपने ननद से कहत रहा कि बारह बरिसवा से पिया छौलन परदेसवा बिनु बलम का नदी अरे बिनु बलम का नदी जो बना भैल घर घुमना भोजैया कहत रहे इधर तर्ज हो लड़कवा अपने बाबू से कलस की बाबू तनी भैंसिया का पगवा थाम के खड़ा रहा सुना बाबू बतिया शिव जी पोछल हमारा असिया हम छुआई वाला पगहा था में खड़ा एक लकड़ी पहले हम मारा था अरे हम छुआई वाला ओ सर राखा तनी तू पकड़ी हम छुआई बुढ़ऊ लगना कहे के रे बेटा पहले सुनावाए बेटा लकड़ी का गुनावा पीछे से सुनैहा मोरे दूधे का सगुन अरे काया बना बियाई तब लियाईब तो के बकरी हम दिमाग तो मत खराब हो बाबू एदवा जन बिया जाई तो छोड़ के पीठी में पगा हाँक दे एदवा एक बकरी लिया के बांध दे कहले आखिरत बताओ लकड़िया में गुण कहा बतौलस की शंकर भगवान पशुपतिनाथ की लकड़ी है बताए हैं कि एक लकड़ी मार देगा भैंस का चिल्लाना बंद हो जाएगा दूसर की मार देगा मजे का पेट जना लेगी तीसर की में लब से पड़िए तुर भी आई जाई कहले बाबू तनी थमा एक लकड़ी मारा था बुढ़ऊ रहने बड़ा चला कर नहीं बेटा रुक जो घर ले चल के 10 दिन बीतले के बाद एक लकड़ी मारल जाई यही ठर रस्तों में मार देवा भैंस भी आ जाए गौवा वाला कहे कहो दादा अरे भाई रतिया बाप बेटवा भैंसा खोल बियाह कब गई तुम्हारी वह कैलनु तो यहाँ एक तर्ज बाप
एक औरत लोग गावेनी की जैसे पोखरी कै चक्का वैसे बबना चक्का सुनू बाभन। कब गावेनी? जब पंडित बाबा सुमंगली पढ़ा लगा ना, सेहुर पढ़ा लगा तब गावेनी। यह तर्ज हो। गैली भैंसिया जब यादव के दुआर बारे बबुआना, और तब पहली लकड़िया देला मार हमार बारे बबुआ। सुना ए भैया, भाई धीरे 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 भाई संगीरा में धीरे धीरे पदनवा दूसरी के बेरिया सोहरी पनवा, दो लकड़ी मार दिया मजे का भैंसिया गाभिन जनाए लगल। तीसर की जब मरलस तब का भेल कि तीसरी छुआ से उठे बैठे बार बार बारे तब जनमल परियवा रंगदार हमार बारे। तीसर की लकड़ी मार दिया, भैंस बड़ी सुंदर पानी भी आ गई। अब इन्हें पाभर दूध मिले लगल। देखा 5 रुपया अजय रेडियो सरकारी अस्पताल के सामने भैंस तो बिया गई। जब भैंस दिया लकड़ी मरई में खोस मिले लगल दूध दही मंठा लकड़ी का दूध यादव जी भुलाएगी नहीं जाए कोई मरई में तो खोस देना। यार गांव में झंझट रोज होगी। कहो राजू, अरे भैया वही आजू के 10 दिन पहलवा बाप बेटवा गए भैंसा खोजे, इतना झट से तुहार कैसे बिया गई थे? बूढ़ऊ बड़ा समझाओ कि ये बचवा झगड़ा लोग मत करा, ये हमारे भैंसिया पहलवे का गाफी रहे, हम दिनों गिने में गबड़ा गल ली। एक चिल्लाए का आदत खाली हो, चिल्लाए का आदत हो, गाभिन पहलवे कही रहल है। लेकिन यही में झंझट एक दिन राजू से लड़कन से हो ही गल। और एक दिन झगड़ा मचल गांव में, राजू के आयल हो सहो तिकोरी मारे बापे बेटवा, लकड़ी लेके दौड़ल मारे फूले पे दवा। अरे हाँ पे दवा, 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 पे दवा पे दवा। देखलस की झंझट बढ़ा था गांव में, दौड़ के गल मरैया में से लकड़िया खुसल की लिया है कि एक लकड़ी जेके मारे बद से मजे का लाद निकल जाए, गद से भुइया में बैठ जाए। 5-6 जने के 5-6 लकड़ी हंगा दिल धड़ाधड़। उधर शंकर भगवान का वरदान है कि जहां बद से लगी तहां काम हो जाई। तो यहाँ एक तर्ज हो कि अरे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिल के, अरे मार गजब कर दीनी हो राजू लकड़ी छुआए। मार गजब कर दीनी हो राजू लकड़ी छुआए। मार गजब कर दीनी हो राजू लकड़ी छुआए। राजेंद्र एंड ब्रदर्स निकट कोतवाली मऊ डीलर आहूजा लाउड स्पीकर 2 रुपए पुरस्कार। भैया नमस्कार हो, सुनाई लड़को अब तक खतरा है गल हो, छिका मत बैठल हा खाली कि बड़ा मजा आया हुआ गड़बड़ घोटाला। का गड़बड़ घोटाला भैल कि मर्दन के पेटा में लड़ी का जनाला हो, अरे बरस सलील सज झीनी हो सब पेटवा फूल। बाबू आजकल तो बहुत ज्यादा पानी का साधन हो गया है। पहले लोग बताते थे कि बहुत कम कुआं हुआ था, उस जमाने में बड़ी कमी कुल कर हल। तो राजू किया क्या, जो गांव में कुआं था लकड़ी को दिया एक कुआं में डाली, ले जाए के बद से लकड़िया हुई पनिया में पनिया जे पिए के धोइली देखा भाई साहब, नेपाल वालों की हालत बिल्कुल खराब। बूढ़ जवान लड़का सयान जे कुआं का पानी पिए सबकर काम एकदम फिट हो गया।
बेचारे नेपाल के राजा के पास खबर भेजे कि सरकार हमारे का हालत बड़ी गड़बड़ चलत है घड़ी। तो आगे के बात सुना कि लकड़ी जन्म का साथी बाती मीताऊ। यहाँ दो लाइन तो लकड़िए का भाव हो, आधा छल्ला से भैया लगे तनी तो बढ़ गई भैया कि लकड़ी जन्म का साथी बाटी मीताऊ। लकड़ी से करिया सने ही अपार। लकड़ी बड़ी काम कुछ लकड़ी और काहे जन्म से संग देले, जन्म में कैसे संग देले कि लकड़ी का सुपावा पड़ला सौरी में। लकड़ी पलंगिया पर भैला हो नहार। तो होनहार भैले पर वो लकड़िया फिर कैसे काम आवेले कि लकड़ी के डोलिया में सोहला से हरवा। लकड़ी के डलवा पसेनुरा का भार। लकड़ी के डलवा पसेनुरा का भार। वह लकड़िया फिर कब सहारा होले कि लकड़ी बनैले गाढ़े दिन में सहारवा। बुढ़ौती के पहरा में लकड़ी बनैले गाढ़े दिन में सहारवा। लकड़ी का चीता जरे नदी किनार। अब आ जाए गाने के प्रसंग पर। गईले पेटा रे सारे गाँव सबही का गईली डॉक्टर साहब के गुहार। के पास खबर गई नेपाल के राजा वहां के सबसे बड़े डॉक्टर को भेजे। डॉक्टर कहे सरकार आप एकदम निफिक्र रही है, हम समझ गए घर से मर्ज सबकी। मालूम होता है पूरे गांव वालों को सबको बरौट हो गई है। अरे चलूंगा एक इंजेक्शन लगाऊंगा काम एकदम फिट हो जाएगा। वो मुझे का टाइफाइड चढ़ोले चश्मा लगोले हज से पहुंच गई ना वो गाँव में और उतार के चश्मा कहना घबराओ नहीं, रोने की बात नहीं है। पहले एक गिलास मुझे पानी पिलाओ, इसके बाद काम सबका बना देता हूँ। तो पिया सल डॉक्टर पियला जब पनिया के भैले पी के गिलास पानी चश्मा उतार के भुइया टाई हुई रख के पिहर हुआ लगना बटा मोटा भारी खोले लगना उठे बैठे लोटे हुई धड़ाधड़। अब नेपाल वालों की खबर गई कि सरकार जो डॉक्टर भेजे हमारे से ज्यादा हालत खराब है, डॉक्टर साहब को दिखाते हो। नेपाल के राजा हाथी पे बैठ के उस गांव में आए, बड़ी बुद्धि लगाए, कुएं का पानी निकाल के गर्म करवाए, कोई रोग साबित नहीं हुआ। तो अपनी आखिरी तर्क लगाए कि मालूम होता है कि पनिया में कोई जड़ी बूटी तो नहीं है। अरे बाहरे लकड़िया जब कैले छनवाए के राजू ये बा लकड़िए राजा साहब लकड़ी बहरे निकलवा दिलन। राजू कर सरकारी तो हमार लकड़ी कहे तो कैसे भैया ही कहे सरकारी हमें पशुपति ना दिले हुआ। उनकर वरदान है कि जहाँ एक लकड़ी मार देगा तो है काम फिट हो जाई। अब डॉक्टर करे चिरौड़ी की दुहाई बचवा राजू दुई लकड़ी जो हमार बकैवा हम मार देते बेटा बड़ा मरी मेरे द्वारे से चल जाते हुई है तनी हम खलिया जाई बड़ा गहकी हमार गबड़ा हुई दुआरे। अब पारी पारी पूरे नेपाल वासी एक तार से खड़ा हो गए। राजू हमके मारदा, राजू हमके मारदा, राजू हमके मारदा कहे का मतलब लाइन लग गई। अब जो ने कहा भाई अब हम कैसे कहें ए भैया तो अंतिम भाव बढ़ गई। आए हैं हंस के बोला राजू अपन लकड़ी उठाएंगे गवा छोड़ाई बस सब कर लकड़ी छुआएंगे। अरे भाई असली बतिया तो लोग सुनबरे गिला जात भी उठ के कि बारी बारी लकड़ी के देहल छुआई
अरे मरदन के बेटा जन्म गईल भाई। प्रमाण मिलता है, शंका की बात नहीं है। पशुपतिनाथ ब्रिकोदर एक किताब है, उस किताब से गाना लिखा गया। जब राजू लकड़िया सीधी मार देता तो लड़का पैदा हो जाता, लकड़िया जब घुमाए के मार देता लड़की हो जाए। अब पूछा कैसे हो जाए, मुहवा से गैस निकले हो जाए। ऐसे सर ऋषि मुनि की वरदान दे तो लड़का हो गए, कान से लड़का हो गई, बहुत अचरज की बात नहीं हो। तो लड़की लड़का बूढ़ जवान लड़का सैन कहल सबही बढ़ा दिलस। राजा के बड़ी चिंता भइल कि गांव भरे के तो भोजन दे ही नहीं पावत रही, अरे कहते सबही बढ़ा घटा दे ले बा। बड़ा फिर में राजा पढ़ने की मेहरुआ तो कुछ पिया खिया दे बाकी मर्दवा का पी है नमकी। राजू से कहने कि भैया राजू कोनो ऐसा उपाय लगता, कोनो दूध का कारोबार करता है कि लड़कवा जी जाते हैं बेचारे ही। तो वही राजू नेपाल छोड़ के थोड़ा दूर हट गया और खटाल खोल दिया। जो नहीं कलकत्ता में लोग खटाल कहना जहाँ भैंस वैस रहे नहीं, वही दूध का कारोबार किया। तो भयल का यह अंतिम लाइन कि अरे कठवा का गाया एक माई बनाए और भैली काठमांडू सहरिया। वही काठमांडू हो गई बाबू। आज तो नहीं, पहले लोग बताते हैं कि नेपाल के राजा संक्रांति के दिन लकड़ी में लोहा छुआ के सोना बनाते थे, गरीबों को दान होता था। आज भी संक्रांति के दिन हमारे देश के बहुत से सज्जन पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाते हैं। अब वो बात लेकिन नहीं है। गुरु बिहारी गुरुपत्तु लोहा को करते सोना, सरजू मुंशी राम सकल के लगन जादू टोना, कोरी मारे बाप जवान। कविता छोटे लाल कर धारा में